परमेश्वर को हमसे आखिर क्या चाहिए? एक बड़ा सवाल है। चर्च जाएं, ये बड़ा ज़रूरी है। उपवास प्रार्थना करें, ये भी बहुत ज़रूरी है। वचन पढ़ें, ये भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन आइए परमेश्वर का वचन क्या समझाता है, उससे पहले प्राप्त करें। यशायाह 64 और उसका 6 यदि पढ़िएगा, कहता है कि हमारे सारे धार्मिकता के काम मैले कुचले चिथड़ों के समान है। धार्मिकता के काम, ध्यान दीजिएगा, चर्च जाना, उपवास प्रार्थना करना, भलाई के काम करना, वचन पढ़ना। कह रहा है वचन, परमेश्वर का वचन है, मैले कुचले चिथड़ों के समान है। तो फिर क्या दें परमेश्वर को? क्या दे सकते हैं परमेश्वर को? कैसे दें? क्या करें? यदि परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, मनन करेंगे और ध्यान देंगे, जो कि सबसे जरूरी है, सारी बातें प्राप्त होंगी। लूका 15:7 पढ़िए। ये वो समय है जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर था। कहता है यीशु मसीह कि जब एक पापी पश्चाताप करता है, यानी जब एक जीवन भी बचता है, तो पूरे स्वर्ग में जश्न मनाया जाता है। क्या है स्वर्ग? हम सब जानते हैं, वो स्थान जो स्वयं परमेश्वर का सिंहासन है। कौन है वहां पर? स्वर्गदूत है, यीशु मसीह है, परमेश्वर है, उसके और सारे वो जन है जिनसे वो प्यार करता था, जो इस समय उसके पास है। पूरा स्वर्ग जश्न मनाता है। एक खुशी का माहौल होता है। किस बात से? उस एक बात से कि एक आत्मा, यानी कि एक जीवन बचा लिया गया, बच गया। क्या है इसका अर्थ? पश्चाताप करना सिर्फ कह देना भर नहीं है, अपने जीवन को बदलना भी है। अंगीकार किया हमने अपनी गलतियों का, लेकिन जीवन भी बदला। अब ये अप्लाई करता है, यानी कि ये लागू होता है एक व्यक्ति पर, एक इंडिविजुअल पर, जो सुन रहा है इस वचन को, यानी कि मैं और आप। ये मेरा और आपका काम है कि हम अपने जीवन को ठीक करें, कि जब हमारा जीवन बचे तो स्वर्ग में इस बात की खुशी हो। और उसके साथ साथ एक और जरूरी बात है जो प्रभु यीशु मसीह सिखाता था। जानते हैं क्या? वो कह रहा था कि जाओ, जाकर के मेरे नाम से प्रचार करो और चेले बनाओ। क्या है इसका अर्थ? मेरे नाम से प्रचार करो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रचार करने में उद्धार है। यानी कि जब वो जीवन बचेंगे, आप सोच कर देखिए कितने सारे जीवन प्रभु यीशु मसीह के नाम से बच सकते हैं। ये चाहिए परमेश्वर को, जो उसको खुश कर रहा है, जो बातें उसे खुश कर रही हैं। ये चाहिए मेरे और आपके परमेश्वर को। कुछ बातें हैं जो मुझे और आपको समझना जरूरी और खुद के जीवन को भी जांचना जरूरी है। भजन संहिता 1 कहता है, क्या ही धन्य है वे जो दुष्टों की युक्ति ऊपर नहीं चलते, ना पापियों के मार्ग में खड़े होते हैं और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठते हैं। इफिसियों 5 यदि पढ़िएगा, पद 3 से 6 इस प्रकार से कहता है, और जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार का अशुद्ध काम या लोभ, यानी लालच की चर्चा तक ना हो। यह जरूरी है समझना। अक्सर हम मैसेजेस भेज देते हैं, मजाक चुटकुले, जो थोड़े भद्दे हैं, और हम सोचते हैं कि अरे अपने दोस्त को तो भेजा है, चलता है, इतना चलता है, परिवार में ही तो भेजा है, भाइयों में भेज दिया, कजन्स में भेज दिया, इतना चलता है मजाक। उपवास से हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, वचन भी पढ़ रहे हैं, और उसके साथ साथ ऐसा कुछ भी कर रहे हैं, दोस्तों के साथ है, मुंह से गाली गलौज निकल रही है, अरे इतना चलता है। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है वचन। ऐसी चीजों की चर्चा भी ना हो। गलातियों 5:22 और 23 पढ़िए। पवित्र आत्मा का फल, वो असल में जो बात समझाना मांग रहा है ना, वो मेरा और आपका स्वभाव, वो सारी बातें लिखी हैं, वो जो फल के 9 सार लिखे हुए हैं ना,
वो स्वभाव मेरे और आपके जीवन में झलकना चाहिए। उसे थोड़ा सा ऊपर पढ़िए, लिखा है शरीर के वो सारे काम लिखे हैं। कौन से काम है? लालच, व्यभिचार, मूढ़ता, निर्लज्जता, गंदी बातें। ये सारी बातें परमेश्वर को पसंद नहीं है। संसार में ठहरे हुए हैं अपने स्टेटस पर, सोसाइटी में हमारा ऐसा स्टेटस है, हमारे पास बहुत कुछ है, घमंड आ जाता है। ध्यान दीजिएगा, पहली बार घमंड करने वाला शैतान था, जिसे स्वर्ग से निकाल के परमेश्वर ने फेंक दिया था। स्वर्ग से फेंका गया था और तब से आज तक लोगों के जीवन में घमंडी देता फिर रहा है। ध्यान दिया करिए, जब ऐसी बातें मुंह से निकल रही हो तो वचन से रिलेट करिए। ये वचन वो दर्पण है जो हमारा असली चेहरा हमें दिखाता है, क्योंकि जो यीशु मसीह स्वर्ग में समय विराजमान है, जिसका वर्णन यूहन्ना करता है प्रकाशित वाक्य में, उसकी आंखें उन जलती हुई आंखों के समान बताता है, जो देखती हैं मेरे और आपके इस मुखौटे के पीछे के असली चेहरे को। जब तक समय है उसके वचन में उसको प्राप्त करने की कोशिश करिए। किसको? परमेश्वर को, उन बातों को जो परमेश्वर चाहता है। मैंने आपसे पहले इस बात को कह दिया था, वो चीजें दीजिए परमेश्वर को जो उसको अच्छी लगती हैं। कितना अच्छा होगा ना कि परमेश्वर की बातें हम सुन करके उसके अनुसार चल रहे हैं और जो उसको चाहिए वो देने पा रहे हैं। ऐसे तो हम कुछ दे नहीं सकते हैं उसको। उसका वचन ही कहता है कि हमारे काम कैसे हैं, मैले चित्रे के समान है। लेकिन वो एक बात है जो उसको अच्छी लग रही है, पूरे स्वर्ग में जश्न हो रहा है उस एक बात से। आइए, जब तक उसका दूसरा आगमन ना हो जाए, उससे पहले जितना दे सकते हैं उतना दें। यानी कि किन कामों के द्वारा? उन कामों के द्वारा जिससे दूसरों के जीवन बचे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रचार कीजिए, लोगों के जीवनों को बचाने की कोशिश कीजिए और शुरुआत खुद से कीजिए। वो सारी बातें दी हैं जो हमें भी अपने ऊपर लागू करनी है, जो हमें ठीक करे। वचन संहिता 1 देखिए, इफिसियों 5 देखिए, गलातियों 5 देखिए, वरन सिर्फ यही बातें नहीं, पूरे वचन को उठा करके देखिए, शुरू से देखिए। पुराने नियम में भी परमेश्वर ने एक बात ठहराई थी। कौन सी बात? 10 आज्ञाओं में एक ऐसी आज्ञा भी थी जिसके साथ परमेश्वर आशीष भी दे रहा है। जानते हैं कौन सी आज्ञा थी? अपने माता पिता का आदर करना। अब आप विचारिए, कौन कितना आदर करता है अपने माता पिता का? आज संसार किस प्रकार से हम सब देख रहे हैं। इफिसियों 5 शुरू से पढ़िए। पति को पत्नी के साथ किस प्रकार रहना है, पत्नी को पति के साथ किस प्रकार रहना है। परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह स्वयं सिखा रहा था, भाइयों को किस प्रकार से रहना है। सारी बातें वचन में हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मैं और आप वचन कितना पढ़ते हैं। मैंने कहा, जब ये दर्पण के समान है जो हमें हमारा असली चेहरा दिखाता है, तो आइए उस दर्पण को देखें जो अनंत का जीवन दे रहा है। उस दर्पण को देखें जो प्रभु यीशु मसीह के पास ले जाएगा। कहां? जहां पिता है, जहां सारे उसके वो चुनिंदे लोग हैं, जहां कभी कोई परेशानी नहीं है, बीमारी नहीं, तकलीफें नहीं है। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो मुझे और आपको समझना जरूरी है। जानते हैं क्यों? उसका प्यार बहुत बड़ा है, उसका अनुग्रह बहुत बड़ा है, उसकी दया बहुत बड़ी है। ये कारण है कि आज तक, यानी अभी के समय तक, हमारे पास वो समय है, कम से कम वो एक टाइम है हमारे पास, वो एक गैप है। उस गैप में जब अभी है मौजूद आप, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को पा सकते हैं जिस समय में, उस समय में ठहर करके उसको अधिक से अधिक प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब उसका दूसरा आगमन होगा, उसके बाद चांस नहीं रहेगा। और ये बात सच है। उसका न्याय पूरा होके ही रहेगा। चाहे उसकी दया आज जितनी बड़ी हो, लेकिन एक समय आएगा जब उसका न्याय पूरा होके ही रहेगा। अब ये मेरे और आपके ऊपर निर्भर करता है। संसार की सारी हम इस समय की जो परिस्थिति है वो देख रहे हैं। यदि अब नहीं आँख खुलेगी तो कब? परमेश्वर का वचन उस दर्पण के समान है जो सारी बातें दिखाएगा। अब जरूरी है कि उसके वचन में ठहरे। परमेश्वर आप सबके साथ हो।